नमस्ते बच्चों, सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। 12th आर्ट्स विषय राजनीति विज्ञान लेसन 1 भारत में दलीय प्रथा का स्वरूप। मित्रों, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण अंग के रूप में मुख्य स्थान मिला है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य होते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के आधार हैं। सामान्य रूप से लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले देश में लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकते, इसीलिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो प्रतिनिधि अपने लोगों की ओर से और लोगों के प्रति जवाबदार रहकर शासन चलाते हैं। परोक्ष अथवा प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं। परोक्ष या प्रातिनिधिक लोकतंत्र में शासन चलाने का माध्यम ये राजनीतिक दल है। इस अध्याय में राजनीतिक दल, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप, भारत में दलगत प्रथा, मिश्र सरकार, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, लोकमत, हित समूहों और दबाव समूहों के विषय में चर्चा करेंगे। इतना ध्यान दें कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का सबसे अधिक महत्व होने पर भी सामान्य रूप से लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब राजनीतिक विचारकों ने लोकतंत्र के बारे में जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में विचार, वाणी, अभिव्यक्ति तथा संगठन करने की शक्ति है। इसलिए लोकतंत्र में अनेक मत अथवा अनेक विचारधारा वाले राजनीतिक दल संभव है। अधिकांश लोग किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जाने अनजाने में वैचारिक रूप से संबंध रखते हैं। सामान्य रूप से राजनीतिक दल लोगों की समस्याओं के विषय में समान विचारों वाले कम या अधिक व्यक्तियों का समूह है, जो राजकीय एकता से कार्य करके अपनी पूर्व नियोजित नीति को लागू करने में शासन तंत्र पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करता है। हमारे महान विचारक प्रोफेसर मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो निश्चित सिद्धांत या विचारधारा के आधार पर संवैधानिक मार्ग से सत्ता सूत्र पाने का प्रयास करता है। ऐसा ही हमारे दूसरे महान विचारक गिलक्रिस्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसी व्याख्या दी जा सकती है कि नागरिकों का एक व्यवस्थित समूह है जो समान राजनीति विचार रखते हैं और राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार को अंकुशित या सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।
इस दो परिभाषाओं से एक बात स्पष्ट होती है कि राजनीतिक दल से समान विचारधारा वाले नागरिकों का सुव्यवस्थित समूह बनता है। दूसरा, राजनीतिक दल में राजकीय विचारकों की समानता होती है। तीसरा, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना होता है। और चौथा, राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपनी मान्यताओं के अनुसार जनता के हितों को सिद्ध करना, साधना होता है। ये हमने इसकी परिभाषा और स्वरूप के बारे में पढ़ा। लेकिन मित्रों, देश में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, वो भी हमें जानना है। क्योंकि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में अगर राजनीतिक दल नहीं है तो वो सत्ता निरंकुश बन जाएगी, केंद्रीकृत बन जाएगी और इसमें कभी न कभी एक ही व्यक्ति का या एक ही दल का शासन आ सकता है। वो समाज के लिए, देश के लिए खतरा भी बन सकता है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। लोकतंत्र राजनीतिक का संचालन राजनीतिक दलों के बिना लगभग असंभव है। राजनीतिक दल लोगों को और सरकार को जोड़ने की एक कड़ी है। विविध सामाजिक वर्ग और परिबलों को राजनीति में प्रतिबिंबित करने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। लोगों का राजनीतिकरण करने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि राजनीति में भाग लेने के लिए संस्थाकीय संरचना भी करनी होती है। आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर अकेला है, हमने जब छोटे थे तो एक कहानी सुनी होगी आप सबने कि एक व्यक्ति के पास एक लकड़ी थी, उसको तोड़ने को कहा गया तो आसानी से टूट गई। लेकिन बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी थी और उसको तोड़ने को कहा गया तो वो लकड़ी की भारी टूट न सकी। इसीलिए ये राजनीतिक दलों के माध्यम से हम सरकार के प्रति और सरकार हमारे प्रति जवाबदेही बनती है। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति को कोई न कोई राजनीतिक दल के साथ जुड़े रहना भी जरूरी है। इसीलिए कहा है संघ शक्ति कलयुगे, चाहे वो सामाजिक शक्ति हो, चाहे वो राजकीय शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, कहीं न कहीं हमें शक्ति के साथ, संघ के साथ, संगठन के साथ जुड़े रहना जरूरी है। मित्रों, आगे का लेसन अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लोकमत निर्माण का काम करता है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो सत्ता प्राप्त करना। इसके लिए बहुमत मतदाताओं का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक दल लोकमत को बनाने और अपने पक्ष में करने के लिए कार्य करेगा। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी दल की सरकार है और विपक्ष है तो सतत समाज के बीच रहने के लिए नए नए कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे और अपने नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। तीसरा, मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करेंगे। कैसे? तो कोई भी राजनीतिक दल है मतदाताओं को अपनी नीति समझाते हैं, अपने उम्मीदवार और कार्यक्रम के लिए विविध तरह से प्रचार करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को विविध प्रवृत्तियों से जागृत करते हैं। मतदाताओं को राजनीतिक दल जानकारी देकर चुनाव के समय उन्हें निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करता है। जैसे कि अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो उसकी कमी लोगों के बीच कौन लाएगा? तो विपक्षी दल लाएंगे। गुजरात में सरकार काम कर रही है, उनकी भी जो भी कमी है, जो काम नहीं कर सके या तो काम में कोई गड़बड़ी हुई है, तो वो बाहर लाने का काम कौन करेगा? विपक्ष करेगा। और इससे समाज के लोगों को जानकारी मिलेगी और उनको प्रोत्साहित करेंगे अगले चुनाव में कि आपको क्या निर्णय लेना है। सरकार की रचना करके कार्य करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले कोई भी राजनीतिक दल है उसका अंतिम ध्येय क्या है? तो हमने पढ़ा था संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना, ये इसका अंतिम लक्ष्य होता है। तो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करके सरकार की रचना करता है और संसदीय लोकतंत्र में जिस दल को विधानमंडल के निचले सदन यानी कि प्रथम सदन में बहुमत बैठकें मिले, वह दल सरकार की रचना करता है और उसके द्वारा उस सार्वजनिक किए गए कार्यक्रम, नीतियाँ, ध्येय आदि को लागू करने का प्रयास करता है। पांचवा, वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में किसी भी एक दल को स्थायी रूप से सत्ता प्राप्त नहीं होती। किसी न किसी कारण सत्ता पक्ष बहुमति खो देता है, तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के लोग, विपक्ष का दल वैकल्पिक सरकार, जिसको हम मिश्र सरकार के रूप में भी जाना करते हैं, विपक्ष के रूप में भूमिका भी निभाते हैं। विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? ये भी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में
बहुत बार आ चुका है, लेकिन विपक्ष की भूमिका वास्तविक स्वरूप में क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। केवल विरोध करना विपक्ष नहीं है, लेकिन सरकार की नीति में, सरकार की रीति में कोई भी कमी हो, कोई भी गड़बड़ी हो, कोई भी भ्रष्टाचार हुआ हो, तो उसको जनता के सामने, सरकार के आगे रखना, वो विपक्ष की भूमिका है। तो विपक्ष सरकार पर अंकुश लाने का काम करती है, दबाव डालती है, प्रेशर। जिस दल को आम चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, जिस दल को आम चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का मुख्य कार्य सरकार की कमियां, गलतियां आदि का खुलासा करना और ऐसी नीतियों की निंदा करना होता है। यदि विपक्ष जागृत हो तो सरकार को सक्रिय रहना पड़ता है कि अगर हमने कोई भी काम में या बात में गड़बड़ी की तो विपक्ष हमें छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सरकार को सक्रिय रहना पड़ता है। अगर विपक्ष जितना मजबूत है, सक्रिय है, तो शासक पक्ष को इतना ही तैयार रहना पड़ता है। इस तरह विपक्ष सरकार को सत्ता का दुरुपयोग करने से रोक भी सकता है। सातवां, लोगों और सरकार को जोड़ने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल लोग और सरकार के बीच कड़ी बनने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों की उपस्थिति और कार्य लोगों को सरकार के संपर्क में रखते हैं। सत्ताधारी दल लोगों को अपने कार्यों से बांधे रखता है तथा विपक्ष लोगों को सरकार के कुप्रबंध, अनियमितताओं को, कमजोरियों को आलोचना के माध्यम से उसे जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार दल लोग और सरकार को जोड़ने का काम करते हैं। राजनीतिक दल ये सभी कार्य तभी प्रभावकारी रूप से निभा सकता है जब वे व्यवस्थित रूप से संगठित हो और अपनी भूमिका के प्रति जागृत हो। तभी कहा गया है कि आज का विपक्ष कल का सत्ताधारी पक्ष भी बन सकता है। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, 2 बार सत्ताधारी पक्ष बना, सरकार चलाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मानस के ऊपर ऐसे ऐसे माध्यमों के द्वारा प्रहार चलाया, अपने विचार लोगों के दिमाग में डाले, सरकार की नीति कुनीति के बारे में लोगों को जागृत किया। परिणाम, जो विपक्ष था भारतीय जनता पार्टी, वो आज सत्ता पक्ष में है। आगे भी चुनाव में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध पक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाती है, सरकार की कुरीति, नीति रीति में कोई भी टूट हो, जनता को बताती है, सरकार को उसके ऊपर ध्यान रखती है, तो आज की विपक्ष यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल का सत्ताधारी पक्ष भी बन सकता है। ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम राजनीतिक दलों के लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल में
जुड़ने से लाभ क्या है और राजनीतिक दल में जुड़ने से हानि क्या है। थैंक यू।